नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर्स हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। राम विवाह के साथ सीपीएम मिलन महोत्सव आज हो जाएगा संपन्न। डीएम का निर्देश, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले अधिकारियों पर भी लगेगा जुर्माना। चौसा में आज से आमरण अनशन शुरू करेगी यात्री कल्याण समिति। डुमरांव के ठोरी पांडेपुर गांव में प्रारंभ हुआ रुद्र महायज्ञ। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की गई जान, युवती घायल। शहर में बढ़ा वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए डीएम ने बुलाई बैठक। लाइसेंसी हथियारों का थानों में चल रहा सत्यापन, 30 को अंतिम तिथि। पुलिस ने बरामद किए 100 मोबाइल फोन, लोगों में किया वितरण। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। मिल रहा है हर खरीद पर प्यारा उपहार। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। सीपीएम मिलन महोत्सव आज 29 नवंबर को राम कलेवा के साथ संपन्न हो जाएगा। 28 नवंबर की रात राम विवाह का उत्सव संपन्न हुआ। आप यहां उसी के दृश्य देख रहे हैं। यह विवाह समारोह रात्रि 8 बजे प्रारंभ हुआ और सुबह 4 बजे तक चला। जैसा कि ब्रह्मवेला में विवाह की परंपरा होती है। आप बक्सर के राम विवाह महोत्सव के बारे में जानते हैं। यह अति विख्यात या मशहूर धार्मिक आयोजन है जिसमें अनेक नर नारी श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस उत्सव को देखने के लिए कई प्रदेशों से लोग बक्सर पहुंचते हैं। पहले खाकी बाबा महाराज ने इसकी शुरुआत चैत्रवन में की थी, फिर उनके शिष्य श्रीमन नारायण उपाख्य मामा जी महाराज ने नया बाजार आश्रम में इसकी शुरुआत की। वहाँ विधिवत सीताराम विवाह आश्रम ही बन गया। प्रतिवर्ष यह उत्सव चलता है। इस वर्ष 53वां उत्सव था। एक दिन पहले 27 को शहर में राम बारात निकली थी। 28 की रात राम विवाह की प्रक्रिया संपन्न हुई। यह दृश्य हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप बुलेटिन के ही बहाने इस राम विवाह उत्सव के नज़ारे को देख लीजिए। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे तो इसका आनंद उठा लीजिए। अब आपको बुलेटिन की दूसरी सुर्खी से अवगत करा देते हैं। डीएम ने निर्देश जारी किया है, वन वे ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के ऊपर भी जुर्माना होगा। हालांकि अक्सर यह बात देखी जा रही है, पिछले 1 माह से वन वे ट्रैफिक का सिस्टम शहर में लागू है। पीपी रोड के रास्ते शहर में प्रवेश करना है बड़े वाहनों को, और मेन रोड के रास्ते वापस मॉडल थाना तक आना है। लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते अक्सर अधिकारी भी दिख रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं और इनकी छवि भी खराब हो रही है। डीएम ने निर्देश दिया है, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो हेलमेट भी चेक कीजिए, और अधिकारी अगर नियम तोड़ते हैं तो जुर्माना भी लगाइए। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, चौसा स्टेशन पर आज 29 नवंबर से आमरण अनशन शुरू करने की तैयारी में है यात्री कल्याण समिति। इसके अध्यक्ष मनोज यादव हैं, जो पूर्व जिला पार्षद भी रहे हैं। यहाँ चौसा में यात्री ट्रेनों के ठहराव जैसे फरक्का और विभूति। समिति के सदस्यों का कहना है, फरक्का पहले यहाँ रुका करती थी। लॉकडाउन के समय वह उसके ठहराव के समय में बदलाव किया गया और कोविड काल खत्म हो जाने के बाद भी उस ट्रेन को पुनः वापस चौसा नहीं रोका जा रहा है। ऐसी यात्री सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर आज से आमरण अनशन प्रारंभ किया जा रहा है। उसका ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा जाएगा। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, डुमरांव अनुमंडल के ठोरी पांडेपुर गांव में रुद्र महायज्ञ की शुरुआत हुई है। 2 दिनों पहले इसकी जलभरी हुई थी। जलभरी के अगले दिन अग्निमंथन के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में ठोरी पांडेपुर ही नहीं, आसपास के अनेक गांवों के श्रद्धालु भक्त शामिल हो रहे हैं। आप जल यात्रा के इस दृश्य को देखकर इन लोगों के उत्साह का अंदाजा लगा सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी संस्कृति को संवर्धन करने की लालसा लिए अनेक श्रद्धालु उसमें शामिल होते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। धर्म हमें यह ज्ञान देता है,
परोपकार की भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। यज्ञ का आयोजन स्वामी नारायणाचार्य के नेतृत्व में हो रहा है। उनसे मीडिया के प्रतिनिधियों ने थोड़ी सी जानकारी ली। जिस धराधाम पर यह श्री रुद्र महायज्ञ हो रहा है उस धराधाम का भाग्योदय हो चुका है। यही कारण है कि भोलेनाथ का यहाँ यज्ञ हो रहा है और इसमें सभी क्षेत्रवासी और ग्रामवासी, जिलावासी अपने निष्ठा के साथ त्याग समर्पण दिखाते हुए तन मन धन से लगे हुए हैं। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, बक्सर कोचस मुख्य मार्ग पर राजपुर थाना क्षेत्र के भरखरा गांव के समीप तेज गति से जा रही बाइक बस से जा टकराई। बाइक सवार युवक ऋषिकेश पटेल पिता मुना पटेल ग्राम मऊडीहा थाना नोखा जिला रोहतास की मौके पर मौत हो गई। उसके साथ बैठी युवती भी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। सूचना के अनुसार युवक चौसा से कोचस की तरफ जा रहा था और राजपुर की तरफ से बस आ रही थी। ब्रेकर पर उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो बस से जा टकराई। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, शहर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि यहाँ का वायु की क्वालिटी 401 तक पहुँच गई है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने बीते दिन बैठक की। जिलाधिकारी ने नगर परिषद एवं सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया, आवश्यक इंतजाम करें, अधिक धुआं न हो, कोयले का प्रयोग बंद किया जाए, इस पर ध्यान दें। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन का कार्य थानों में इन दिनों चल रहा है। 28, 29 और 30 3 तिथियां इसके लिए निर्धारित हैं। आज 29 तारीख है और अगले दिन भी एक दिन समय शेष बचा है। हालांकि पदाधिकारियों और थानेदारों की यह स्थिति है कि लोगों को दिन भर बैठा कर रखते हैं, खुद 12 बजे थाने पहुंचते हैं और 2 बजे फरार हो जाते हैं। डीएम का आदेश भी इनके लिए 10 से 4 सिर्फ एक कागजी फरमान भर ही है। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, एसपी नीरज कुमार सिंह इन दिनों जिले में सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीते दिन पुलिस ने लोगों द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 100 फ़ोन बरामद किए और उसका वितरण उनके स्वामियों के बीच, अर्थात फ़ोन के जो हकदार थे, जिनके फ़ोन थे, उनके स्वामियों को लौटाए गए। इसके बाद लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। पुलिस अब तक लगभग 1000 फ़ोन बरामद कर उनके स्वामियों को लौटा चुकी है। इसके लिए जिला पुलिस की प्रशंसा हो रही है और एसपी ने भी इसमें रुचि दिखाते हुए अभियान को लगातार आगे जारी रखा है। इसके लिए उनकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन पूरी पुलिस टीम की प्रशंसा नहीं हो सकती क्योंकि सबके कार्यप्रणाली का तरीका अलग अलग है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।